33वां क्वेश्चन कैसे करना है हमें। ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:9, ए अनुपात सी बराबर दिया है 2:3, ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, तो जो दोनों जगह होगा उसको हम बीच में लिख लेंगे, तो बी ए सी। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, और इसके साथ क्या है बी की वैल्यू कितनी है 9, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। ठीक है, तो वो सिंपल मेथड है। अब देखो आप ध्यान दो, एक जगह ये खाली पड़ी है और एक जगह ये खाली पड़ी है, तो इसको हम क्या करते हैं, साइड की जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पे खींच लेते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसकी साइड में कितना है 2, तो 2 पे यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देना, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। थोड़ा छोटा कर लेते हैं काट के, 2 से ये 9 बार हो गया, 2 से ये 4 बार हो गया और 2 से ये 6 बार आ गया। ठीक है, अब देखो ए बी की वैल्यू 9 आई है, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 6, तो जो जिसकी वैल्यू है उसको वहां पर रख देते हैं, तो ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 9 है, तो इसको यहाँ रख देंगे। अनुपात ए की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 6, 9 और 4 13, अनुपात 6 और 4 10, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 34 सवाल कैसे करना है, x अनुपात y बराबर 5:2, तो इसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। ठीक है, इनको यहाँ पे रख देंगे 8, x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस y की वैल्यू 2 अनुपात 8, x की वैल्यू 5 प्लस 2 y की वैल्यू 2। ठीक, तो 8 पंजे 40 और 9 दूनी 18, 58 आ गया, 8 पंजे 40 और 2 दूनी 4, 44 आ गया। 2 से काटेंगे 29 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 22 बार कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। देखो 35वां सवाल कैसे करना है, 2x बराबर 3y और बराबर 4z, x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू बतानी है। मैंने आपको कहा था कि बराबर की वैल्यू अपनी होती है, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 भी आ रही है और y की वैल्यू 2 भी आ रही है, अब क्या रखें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, तो 2 से कटेगा कितनी बार 6, तो x की वैल्यू आ गई 6, 3 से कटेगा 4 बार, तो y की वैल्यू आ गई 4, 4 से कटेगा 3 बार, तो z की वैल्यू आ गई 3, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, देखो 36वां क्वेश्चन कैसे करना है हमें, इन चारों संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे ये समानुपाती हो जाए। ठीक है, अब इनमें कोई एक संख्या जोड़नी है, इसका मतलब अनुपात समानुपात से करना है हमें, तो कोई भी एक संख्या जोड़ देते हैं, तो 7 में कोई भी एक संख्या जोड़ दी मैंने a, अनुपात 16 में भी वही संख्या जोड़ दी a, यानी कि इन सब में हमें केवल एक ही संख्या जोड़नी है, तो 43 प्लस a और 79 प्लस a। अब ये सवाल कौन सा बन गया, अनुपात समानुपात का। ये मैंने आपको सिखा रखा है कि बीच वाले गुना बीच वाले में और साइड वाले गुना साइड वाले में। जब इसकी और इसकी हम गुना करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 86x प्लस 553 बराबर, इसकी और इसकी गुना करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 43 की जब 16 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 59x प्लस 688। ठीक है, अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, अब 86 में x और 59x, 86 में से 59 जाएंगे तो बच जाएगा 27x बराबर, इसको और इसको माइनस करना है, 688 में से 553 जब माइनस होंगे तो 135 बच जाएगा, 27 से जब 135 काटेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5, तो वो संख्या है 5। ठीक है, तीसरे सवाल में क्या कह रहा है कि 17 और 24 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए ताकि इसका अनुपात 1:2 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो 17 प्लस 1 कोई भी संख्या जोड़ लेते हैं,
24 प्लस ए, जो किसके बराबर हो जाए, ये 1/2 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो और से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 की 2 में करेंगे तो 34 आ जाएगा, प्लस 2a बराबर 24 प्लस ए। अब देखो 2a में से a माइनस करेंगे तो a बच जाएगा, उधर ये 34 जाएगा तो 24 में से 34 जाके -10 बचेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -10 को हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाता है। तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, वो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि 5 घटाया जाए। 17 में से अगर मैं 5 घटा दूँ तो 12, और 24 में से 5 घटा दूँ तो 19, तो कभी भी इसका 1/2 नहीं आएगा, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा सवाल है 10 जोड़े जाए। 10 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ दें तो 34 हो जाएगा, ये भी 1/2 नहीं होगा। अब कह रहा है वो तीसरे ऑप्शन में 7 जोड़ी जाए, तो 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, ये भी 1/2 नहीं होगा। ठीक है, अब कह रहा है 10 घटाया जाए, तो 10 घटाएंगे इसमें तो 7, और इसमें से 10 घटाएंगे तो 14, तो 1 और 2। आप बाई ऑप्शन भी इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि अनुपात P अनुपात Q, जिसमें P बराबर Q के लिए प्राप्त करने के लिए X अनुपात Y अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। ठीक है, अब देखो X और Y के पद में जोड़ना है जो हमें P अनुपात Q प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्या इसमें जोड़ा जाए, देखो X में a जोड़ देते हैं बटे y प्लस a बराबर क्या प्राप्त करना है, p अपॉन q। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, qx हो जाएगा, qa हो जाएगा बराबर yp हो जाएगा प्लस ap हो जाएगा। ठीक है, a वालों को एक जगह ले लेंगे तो qa माइनस ap बराबर yp माइनस qx हो जाएगा। यहाँ से जब मैं a कॉमन ले लूँगा तो q माइनस p, क्योंकि हमने a जोड़ा है इसलिए मैं a की वैल्यू निकालनी है, yp माइनस qx। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, yp माइनस qx अपॉन q माइनस p। ठीक है, अगर मुझे Q को इधर करना है और Y को इधर करना है, या P को मुझे इधर करना है और Q को इधर करना है, तो हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो QX माइनस YP ये हो जाएगा P माइनस Q, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो हमें सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन सिंपल मेथड से अच्छी तरीके से समझा के करवाने वाला हूँ, बस आप क्लास को अंत तक देखते रहें। ठीक, 9:16 के अनुपात में है। ठीक है, अगर इनमें 15 की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि इसमें 15 की वृद्धि कर दी जाए, इसमें 15 की वृद्धि कर दी जाए, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, देखो एक छोटी सी बात आप ध्यान से समझेंगे, अगर वो अनुपात वाली संख्या में कभी भी किसी भी संख्या की वृद्धि करा रहा है या किसी को घटवा रहा है, ठीक है, तो आप हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अनुपात हटाएंगे। अनुपात हटाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी अक्षर से इसमें हम गुना कर लेंगे इसको हटाने के लिए। तो 9 एक ही गुना कर लेते हैं, अनुपात 16 एक ही गुना कर लेते हैं। ठीक है, अब वो इसमें भी 15 जोड़ रहा है और इसमें भी 15 जोड़ रहा है, तो 9a में जब हम 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बटे 16a प्लस 15, और कितने के बराबर हो जाता है अनुपात, 2:3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 तिया 27 a हो जाएगा प्लस 15 तिया 45 बराबर 16 दूनी 32a प्लस ये 30। अब देखो 27 और 32, तो 32 में 27 हज़ार कितना बचेगा, 5 है। 45 और 30, तो 45 में 30 हज़ार कितना बचेगा,
15, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि वो संख्याएं कौन सी थी, तो कौन सी संख्याएं थी में, ये संख्याएं थी। तो एक ही गुना इसमें कर देंगे तो 9 तिया 27 आ जाएगा, और दूसरी संख्या यहाँ रख देंगे तो 16 तिया 48। तो ये थी वो संख्याएं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो 42वां क्वेश्चन कैसे करना है हमें, वो कह रहा है दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। ठीक है, तो कोई भी दो संख्या ले लेंगे a माइनस 20, इनका 30% का योगफल इनके अंतर के 40% के बराबर है। ठीक है, अब वो कह रहा है बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताइए। ठीक है, अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 3a प्लस 3b बराबर 4a माइनस 4b। ए तो 4a में से 3a जाएगा तो a बच जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7 b। a की वैल्यू 7 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो a अनुपात b। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 7 और b की वैल्यू कितनी है 1। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग, तो दो संख्याएं ले लेंगे a, इनका योग कर देंगे, प्लस b, इनके योग का वर्ग, दो संख्याओं का योग करा उनका वर्ग कर दिया। कह रहा है उनके गुणनफल के, इनका गुणनफल करेंगे, इसका 4 गुना है। ठीक है, दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, अब सबको पता होगा a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और बराबर ही आ जाएगा 4ab। अब देखो 2ab और 4ab, इसमें से माइनस करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2ab बराबर 0। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, माइनस का, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a बराबर b हो गया। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, आप अंत तक बने रहें, मैं आपको सारे क्वेश्चन इसी मेथड से, सिंपल मेथड से सारे समझाने वाला हूँ। और वो भी थोड़ा ये अटपटे से क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं अच्छे अच्छे मेथड से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी इसमें। देखो 44वें सवाल में क्या कह रहा है कि तीन संख्याएं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 का अनुपात में है, यदि उनमें 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाता है, तो वो संख्याएं बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर अनुपात वाली संख्या में किसी में भी जोड़ना या घटाना हो तो सबसे पहले उनका अनुपात हटाते हैं किसी अक्षर से गुना करके। तो a की गुना कर दी, ये 2a हो गया और ये 3a हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनमें अगर 5 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात इसके बराबर हो जाता है। तो इनमें से कोई भी दो संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो शुरू वाली 2 ले लेते हैं, a, इसमें 5 बढ़ा दिया, 2a, इसमें 5 बढ़ा दिया, तो अनुपात कितने का बराबर हो गया, 2 अनुपात 3 के। आप कोई भी दो संख्या ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो इस 3 गुणा इसमें करेंगे तो 3a प्लस 15, 4a प्लस 10, 4 में से 3 गया, a बच गया, 15 में से 10 गया,
5 बच गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। वो कह रहा है वो संख्याएं क्या हैं, तो यहाँ 5 रखेंगे, 5 दूनी 10 रखेंगे और 5 तिया 15। तो वो संख्याएं क्या हैं? 5, 10, 15। ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, देखो 45वां सवाल क्या करा कि दो संख्याओं के योगफल, तो दो संख्याएं ले लेंगे a प्लस b, दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात, उनके, देखो 45वें सवाल में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का जो अनुपात है वो 5:1 है। ठीक है, वो कह रहा है कि बड़ी से छोटी का अनुपात बताना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। 5 में से a गया 4a बच जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का तो जुड़ जाएंगे तो 6b हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2a हो जाएगा और ये 3b। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बड़ी है 3 और छोटी है 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 47 क्वेश्चन करना है। तो 47 क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात कितना है? 2, 3 और 4 का अनुपात में है। ठीक है, और इनके वर्गों का योगफल है 1856। ठीक है, तो सबसे पहले अनुपात हटाएंगे, 2a, 3a और 4a। ठीक है, इनके वर्गों का योगफल ये है, इनका वर्ग कर देंगे तो 4a स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर बराबर 1856। ठीक है, 4, 9 और 16 29 हो जाएगा। 29a स्क्वायर बराबर 1856। 29 से 1856 कट जाएगा 64 बार, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। अब वो कह रहा है वो संख्याएं क्या थी, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 8। तो 8 गुना यहाँ करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24